क्योंकि आज सबसे बड़ा धंधा जो बन चुका है वो पढ़ाई बन चुका है। शिक्षा सबसे बड़ा धंधा अगर कुछ बना है तो पढ़ाई बना है। आज एक गरीब है महसूस दो ही लोगों से कर पा रहा है, एक भैया प्राइवेट हॉस्पिटल और दूसरा का एक हमारा क्या है प्राइवेट स्कूल। सबके चहेते गांव के जाने माने व्यक्ति माननीय ऋषिकेश यादव जी का आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत अच्छा लगा कि आप दोबारा हमारे चैनल पे एक इंटरव्यू के लिए राजी हुए हैं। आपका कार्य बहुत सराहनीय है। आपने जिस तरह से बच्चों के लिए इतना बढ़ चढ़ के काम किया कि किस तरह से एनजीओ चलाते हैं, साथ में छोटे बच्चों का केयर करते हुए समाज को एक बहुत बड़ी देन दे रहे हैं। पीछे देख सकते हैं जेपी रिव्योन क्लासेस, यहाँ पे इनका क्लासरूम है और यहाँ पे ये बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं पिछले 1 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो करीबन 100-125 बच्चे मुझे दिखाई दिए थे और मैं उन बच्चों का इंटरव्यू लिया था। एकदम टैलेंटेड बच्चे, छोटे छोटे बच्चे एकदम यहाँ पे मौजूद थे। उस समय माइक की थोड़ी सी दिक्कत थी, आवाज़ थोड़ा दिक्कत हुआ था, जिसकी वजह से ज़्यादा दूर तक वो वीडियो नहीं पहुँचा। लेकिन आज जब फिर मैं पहुँचा तो एक दिक्कत और आ गई कि मैं पहले लेट पहुँचा, उसके बाद रात का समय है, तो मोबाइल के टॉर्च के सामने हम इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। और मैं ये पूछता हूँ कि आपको कितने साल हो गए ये काम करते हुए और किस तरह का आपका काम है? सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि क्योंकि आपने हमारे लिए रात को समय निकाला और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक आपका चैनल देख रहे हैं उनके लिए भी हम भैया बोलेंगे कि भैया जी को क्या करें, सपोर्ट करें, क्योंकि आप लिए अच्छे लोगों के लिए आप क्या देते हैं, समय देते हैं। हमारे संस्था के बारे में आपको पता है, कोई भी आज हमारे पास आ रहा है तो हमारे बच्चों को देख कर रहा है, क्योंकि उनके अंदर इतना टैलेंट है। ये जो जेपी रिबोन क्लासेस है ये सब छोटे बच्चों के लिए ही खुला है। 0 से लेकर 5th तक इन बच्चों को पढ़ाया जाता है। बड़े बच्चों को हम नहीं पढ़ाते। छोटे बच्चों को हम क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि हमारा एक थॉट है, बचपन में जब हम लोग होते थे हमें बांस का एक कोठी होता था, वहाँ से जब हम कनई वगैरह काटते थे तो उस समय जिसको हम जैसे मोड़ना चाहे उस समय वो मुड़ जाएगा। अगर उस कनई को काट कर अगर हम रख देंगे 2-4 दिन तो वो सूख कर क्या हो जाएगा, उसे जब मोड़ेंगे तो टूट जाएगा। वो टूटने ना पाए इसलिए हम छोटे बच्चों से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं छोटे। जैसे आपको कभी भी बड़ी इमारत बनानी हो, इमारत बनाने के लिए सबसे पहले आपका नींव मजबूत होना चाहिए। तो नींव मजबूत करने के लिए हमारी जो संस्था है छोटे बच्चों के लिए काम करते हैं। तो आपका बता रहे थे कि आप एनजीओ चलाते हैं। जी, जो भी समाज में आज कुछ नहीं पहुंच पा रहे, जैसे गरीब दल के लोग हैं, कमजोर दल के व्यक्ति हैं, जो सुविधा उनको मिलनी चाहिए वो सुविधा उनको नहीं मिल पा रही है। तो हमारा ये अब धीरे धीरे से इसको हम प्रयास करें अपने एनजीओ के माध्यम से, अपने टीम के माध्यम से, वो जो जहाँ उनको पहुँचना चाहिए, जो उनका अधिकार है उनको मिलना चाहिए, उनका डर भगाना है, उनको अधिकार को उनको दिलवाना है। और कि जितना प्रयास हो सके अपने टीम के माध्यम से जितने भी प्रॉब्लम या समस्याएं गाँव में होंगी, बाहर की होगी, सारी आवाजों को उठाई जाएगी और उनके अधिकारों को दिलाया जाएगा। एनजीओ का नाम क्या है? तो जयप्रकाश शिक्षण संस्थान के नाम से चलता है। अच्छा, तो इसमें आप लोगों की मदद करने का प्रयास करते हैं। 4 से 7 लोग हम लोग काम करते हैं, तो उन टीम के माध्यम से सारे लोगों तक उसकी जानकारी क्या करेंगे, हम पहुंचाएंगे। तो ये कैसे ध्यान आया कि एनजीओ भी चला रहे हैं और छोटे बच्चों को आप मोल्ड भी कर रहे हैं उनका? गाँव में क्या है ना, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। गाँव में देखिए आज सबसे ज्यादा कमजोर दल के व्यक्ति रहते हैं। अभी आपके पास कितने बच्चे हैं? टोटल कितने बच्चे का केयर करते हैं आप? नहीं, बच्चे तो इसमें 200-250 हैं। और नॉर्मल से एकदम रोक के बच्चों को रखा है तब 200-250 बच्चे हैं। अगर सबका एडमिशन लेने लगे तो एक प्राइवेट स्कूल के बराबर बच्चे हो जाएंगे। तो मगर हम उतना, क्योंकि हमारे पास जितनी सामर्थ्य है हम उतना ही। जैसे क्या होता है कि अगर हम किसी बनिया की दुकान पे गए, अगर हम चीनी खरीदने 100 ग्राम अगर कम दिया तो हम उसको गाली देकर आते हैं। सेम प्रोसेस हम भी अपने ऊपर फॉलो कराते हैं कि अगर सामने वाला व्यक्ति हमें इतना दिया है तो उसको हमको भी हमने क्या दिया, उसको हमने उतना दिया है कि नहीं दिया। इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे टैलेंट भरे जाते हैं कि वीडियोस भी रिलीज होती है, हमने देखे हैं, उस पर कोई शक ही नहीं जाता है। अब बहुत सारा ये सवाल बचता है कि ये कितने गांव को आप कवर करते हैं? इस तरह के ब्रांच आप बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं? अगर मेहनत सही रहा, लोगों को काम अच्छा लगा तो ये कम से कम 2-3 जिलों में जाएगा। क्यों जाने वाला है? क्योंकि आज सबसे बड़ा धंधा जो बन चुका है वो पढ़ाई बन चुका है। शिक्षा सबसे बड़ा धंधा अगर कुछ बना है तो पढ़ाई बना है। डॉक्टरी में पहुंचेगा या प्राइवेट स्कूल में पहुंचेगा, वहाँ पे गार्जियन आंख मूंद कर क्या करता है, भरोसा करता है। उन भरोसा का क्या करना, उनका सही करना है और उनका जो सही जगह पैसा
सकता है, उस पैसे को भैया उसका सही लाभ मिल सके, इससे हमारा पूरा प्रयास करना। आसपास के जितने भी कई सारे स्कूल हैं उन लोगों को परेशानी हुई है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भैया एक आम आदमी जो होता है, गरीब व्यक्ति होता है, वो दिन रात खून पसीना अपना निकाल कर अपने को कपड़ा ठीक से नहीं पहनता, मगर बेटे को 3-3 स्कूल का ड्रेस दिलवाता है। तो इसलिए इन सब का पैसा सही जगह उपयोग किया जाए और सही जगह लगाया जाए, इसलिए हमको क्या करना है, काम ये करना तो है। पूरे देश की हालत इसी तरह से है कि शिक्षा विभाग में बहुत ज़्यादा धांधली है, हर तरीके की धांधली है, चाहे उनको ड्रेस के लेकर और किताबों के लेकर और फीस को लेकर और बहुत सारी सुविधा के नाम से बहुत ज़्यादा लूट मची हुई है। तो इसका क्या समाधान आपने निकाला है? इनका विरोध करते हैं या क्या इसका निष्कर्ष है? हमें किसी का विरोध नहीं करना, एक भी व्यक्तियों का हमें विरोध नहीं करना, हमें अपने काम को बस बढ़ाना है, अपने काम को आगे चलाना है और इस काम को कम से कम पैसे में गार्जियन को सुविधा मिल सके, हमको वो करना है। हमको किसी का विरोध नहीं करना कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। हमको दर्द होता है क्योंकि एक आम इंसान हम भी है और एक आम इंसान सारे यहाँ पे जनता भी लोग हैं, वो उनका पैसा कहाँ से आता है। जैसे अगर हमारे पिताजी हमको पढ़ाए हैं तो हमने देखा है किस तरीके से हमको पढ़ाए हैं, हमें ये दर्द होता है कि अगर वो लगा है तो वो बच्चा कहीं ना कहीं सक्सेस होकर है, कहीं ना कहीं सफल होकर है, अच्छे से निकल कर है। तो आप जो बड़े घरे के बच्चे हैं, जो सरकारी जॉब करते हैं या अच्छे बिजनेसमैन हैं, उनके बच्चों को क्या आप सपोर्ट नहीं करते? देखिए, जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो छात्र में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। आप देखे होंगे कि एक सरकारी स्कूल का अध्यापक अपने बच्चन को प्राइवेट स्कूल में 3,000-4,000 की सैलरी पाने वाले टीचर से क्या करता है, पढ़वाता है। अपने खुद 70-80,000 90,000 गवर्नमेंट स्कूल में पाएगा, वहाँ नहीं पढ़ाएगा, जबकि उसको अपने आप पर भी भरोसा नहीं होता। बीएड किया होता है, टेट किया होता है, सी-टेट किया होता है, सुपर टेट किया होता है, उसके बाद एग्जाम को क्वालिफायर किया होता है, तब जाकर मतलब जॉब मिलता है, जिसे अपने बच्चों को उससे भरोसा होना चाहिए कि हम पढ़ा सकते हैं। फिर भी वो 3-4 हजार के पढ़ाने वाले टीचर पे भरोसा करता है, तो इसमें हम क्या कहेंगे? नहीं, जो छात्र होता है, चाहे भैया छोटे दल का हो चाहे बड़े दल का हो, छात्र में किसी की जाति नहीं होती, चाहे किसी भी बच्चे, किसी छोटा बड़ा नहीं होता, छात्र छात्र होता है, हमें उसको क्या करना है, पढ़ाना है, बस ये इतना जरूर है। आज एक गरीब जो है महसूस दो ही लोगों से कर पा रहा है, एक भैया प्राइवेट हॉस्पिटल और दूसरा का एक हमारा क्या है, प्राइवेट स्कूल, क्योंकि यहीं पर बार्गेनिंग नहीं है, यहीं पर जितना आप बोलेंगे उतना। तो हम जितने भी गार्जियन हैं उनसे हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि वो सही अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दिलाएं और सही जगह शिक्षण का काम कराएं। अगर आपके अंदर शिक्षा नहीं होगी, आपके बच्चों के अंदर शिक्षा नहीं होगी, तो आपको अपना न हक मिल पाएगा, न अधिकार मिल पाएगा। हमारे हक की रोटी बड़े बड़े लोग खाते रहेंगे और हम ऐसे हाथ पे हाथ दबाए बैठे रहेंगे। हमारी एक पीढ़ी दब के गई, दूसरी पीढ़ी दब के गई, तीसरी पीढ़ी दब के जाएगी, और ये जमाना जब 2G 3G का था तब के दे, आज 6G या 8G का जमाना होने वाला है, तो सोचिए हम कितना दब के रहेंगे। यानी एक प्रकार का डर का माहौल हो जाएगा बड़े लोगों के प्रति, हम लोगों का दबाव। तो हम दबने वालों में से नहीं है, क्योंकि भैया हम उस धरती से आते हैं जहाँ पे दशरथ मान जी जैसे भैया पहाड़ तोड़ के चले गए, उनको एवरेस्ट माउंटेन जैसे कहा जाता है। हमारा एक लाइन है यहाँ पे लिखा, वेक अप विद डिटर्मिनेशन, गो टू बेस्ट सर्टिफिकेशन। आप एक उम्मीद लेकर उठो, मगर जब सोने जाओ तो संतुष्ट उस उम्मीद को कि हाँ आज मैंने इतना काम कर लिया है, तो आप संतुष्ट हो गए। नहीं तो सोना भी क्या है भैया, सबसे बड़ा गुनाह है। तो समाज के लिए यही कहेंगे कि जितना हो सके आप भैया अपने बच्चों का भी केयर करिए। सबसे ज़्यादा समाज से पहले या गार्जियन से पहले हम बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे, जो आजकल के मॉडर्न एरा के बच्चे हैं, वो अपने माता पिता के फीलिंग को समझें। वो उनके माता पिता शहर में रहते हैं, उनको भैया बेड नसीब नहीं होता है, वो फर्श पे सोते हैं, मगर यहाँ पे आपको खटिया दिलवाए हैं। वो वहाँ पे भैया पंखा उनको नसीब नहीं होता है, फिर भी आपको भैया AC या कूलर या भैया फैन लगवा कर आपको दे। वो कभी टीवी नहीं देखा होता है, मगर आपके घर में आपको देखने के लिए टीवी दे देता है। वो अपने आप को हैंड छोटा सा मोबाइल अपने पास रखता है, मगर कहीं ना कहीं आपको एक एंड्रॉइड मोबाइल आपको देता है। उन बच्चों से हमारा रिक्वेस्ट है कि उसका मिस यूज ना करें, यही रिक्वेस्ट है, सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है। क्योंकि आज अगर उसको आप मिस यूज करते हो तो आपके बच्चे कल उससे भी ज़्यादा दुष्प्रभाव आपके ऊपर डालेंगे, तब आप कहीं के नहीं रह पाओगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बच्चों को भी मैसेज दिया और समाज को भी मैसेज दिया और माता पिता को भी आपने जागरूक किया, और आप ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में जिस तरह से बार्गेनिंग नहीं है, शिक्षा विभाग में जिस तरह से बार्गेनिंग नहीं है, लोग धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल करके लूट रहे हैं और इस तरह से समाज को दबा रहे हैं और शिक्षा का स्तर गिरा रहे हैं। इसको सुधारने के लिए आप समाज में उतरे हुए हैं। तो इसके लिए इन्होंने ये JP रिबन क्लासेस के नाम से ये क्लास चलाते हैं और साथ में NGO चलाते हैं, ताकि समाज भी जागरूक हो, बच्चे भी जागरूक हों और समाज हमारा मजबूत बन सके, देश हमारा मजबूत बन सके। सही कह रहा हूँ मैं? जी जी। तो ये था आज का वीडियो, बहुत अच्छा लगा। 1 साल के बाद हम दोबारा मिले। इनकी वीडियोस को आप देखने के लिए इनके चैनल
आइडियल ऋषिकेश यादव जी के चैनल पे जाइए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरह से समाज को सुधारना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।